तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से ऊपर वाला शिखर कहलाता है, नीचे वाला पाद बिंदु, ठीक है ना। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। देखो दो चीज इसमें फिगर आ जाएगा, एगो आ जाएगा मीनार, एगो आ जाएगा एक तरफ भवन। मीनार के पाद बिंदु से देखेंगे तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना मिलेगा? 30 डिग्री। फिगर बन रहा है मन में, एक ओरे इनार है, एक ओरे घर। अब मीनार के पाद बिंदु से अब भवन के शिखर पे जो रेखा खींचेंगे ना तो उसके बीच का जो झुकाव होगा कितना डिग्री का? झुकाव मतलब कोण, कोण कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। फिर कह रहा है ना, बोला गया क्वेश्चन 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मीनार को तनिक ऊंचा बनाना पड़ेगा। मीनार को क्या बनाना है? क्योंकि मीनार का उन्नयन कोण अधिक है तो उसका झुकाव अधिक बनाना है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा? मीनार को ऊंचा और घर को छोटा। भवन बोला है ना तो भवन को थोड़ा छोटा बनाएंगे। फिर क्या कह रहा है? यदि मीनार की ऊंचाई कितना हो? 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को। ये है मीनार, सोची है मीनार, इसके सामने एगो बना देते हैं भवन, ठीक है। हाउस इंग्लिश बोल रही हो सब। तो चलो देखो ये मीनार और ये क्या है? घर। कह रहा है ना कि शुरू में क्या बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का पाद बिंदु ये है ना, अब भवन का शिखर ये है, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, पहले ये मिला देंगे ना, जमीन है भूमि मिला दिए, उन्नयन कोण का डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कोई दिक्कत है? तो देखो जमीन पे समतल पे एक इनार खड़ा है और एक भवन। जो इनारवा है, मीनारवा है ना, इनार नहीं मीनार, इनार अंदर हो जाएगा, जमीन का अंदर हो जाएगा ना। मीनार, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना दिए? आगे बोला है ना कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया यहाँ से 60 डिग्री। पूर्ण से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन बड़ बनाना है कौन छोटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? उन्नयन कोण बोला है तो नीचे से बनाएंगे ना, तो इसका नाम दे देते हैं A B C D। चलो बताओ मीनार कौन है? AB। भवन कौन है? DC। CD DC एक ही बात है, ठीक है। AB हो गया मीनार और CD हो गया भवन। मीनार का ऊंचाई दिया है, देखो कितना दिया है, सेंटीमीटर देगा वो, कितनी को मीटर? 50 सेंटीमीटर, ज्यादा बड़ा थोड़ा ना होगा। इंच देखें, इंच उसका 3 गुना, कितनी को मीनार? इंच कितना का होता है? 15 तिया, यानी कि 5 ज्यादा, यानी कि 3 गो इंच जो स्केल होता है। 1 इंच में का सेंटीमीटर? 2.54 वही होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो चलो देखो ये फिगर समझ में है सबको? तो सबसे पहले बताएंगे इसमें मीनार के बारे में, ठीक है ना। लिखना पड़ेगा ना, इधर स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे कौची? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट समझ लो कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा? पहले मीनार के बारे में, माना कि AB कोई 50 मीटर ऊंची मीनार है, माना कि AB कोई 50 मीटर ऊंची मीनार है। मीनार, अब देखो एक सामने भवन दिया ना, तथा DC कोई, एक ऊंचाई नहीं दिया है बच्चों लोग, तो मान लेते हैं ना एक ऊंचाई कितना मान लेते हैं? H मीटर। भवन की ऊंचाई कितना मान लिए हैं? तो लिखेंगे तथा DC कोई भवन है जिसकी ऊंचाई H मीटर है। चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि तथा DC बराबर H मीटर ऊंची एक भवन है। अब लिखना पड़ेगा मीनार के पाद बिंदु B से भवन के शिखर D का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब फिर दूसरा का बार भवन के पाद बिंदु C से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। काम खत्म। ना लिख पाओगे? 4 चीज लिखना है। पहला एकर ऊंचाई तथा करके
भवन का ऊंचाई लिखा जाएगा दोनों। उसके बाद मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60। एकदम लाइन बाय लाइन लिखना, पहले मीनार की ऊंचाई लिखना, भवन की ऊंचाई लिखना, फिर 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। खत्म हो गया स्टेटमेंट, हो जाएगा। इसके बाद देखो दोनों में कॉमन आने वाला आधार है, आधार नहीं दिया है, इसको मान लो x मीटर। कितना मान लेंगे? x मीटर। इसके बाद लिखना पड़ेगा ना वो नीचे जो यहाँ फिगर में हम लोग को प्राप्त हुआ है उसको लिख देना है। सबसे पहले लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई जो है AB है, कौन सी? AB। AB बराबर कितना दिया है? 50 मीटर। कोनो दिक्कत है? फिर दिया है भवन। भवन क्या है? DC की CD? DC है का दहन। भवन की ऊंचाई CD बराबर DC बराबर एक ही बात है, CD बोले DC बोले दूरी बराबर ना होगा। भवन की ऊंचाई DC बराबर कितना? H मीटर। और कुछ है वो BC लिख लो, BC माने है ना, BC कितना? X मीटर। और कुछ बाकी रह गया कि कोण लिखे अब कोण। तो इस कोण का नाम बताओ 30 डिग्री वाले का। ABC जानते हो का डिग्री का हो जाएगा? 90 हो जाएगा। पैनल रुक जाओ, AB हो गया, BC हो गया। ABC बोल रही हो, ABC। ABC का डिग्री का हो गया, बताओ तो का डिग्री का है? 90 डिग्री का। समझ में ना आता ना क्यों? 30 डिग्री केवल ये है ना, तो ये किसके बीच में? ये वाला रेखा और ये, तो इसका रेखा का नाम है DB। इस रेखा का नाम है DB। इधर BC, DBC। देखने एंगल है DBC बराबर कितना हो? 30 डिग्री। दूसरा का कोण का नाम बताओ तो? ACD ना, ACD। एंगल ACB बराबर कितना हो? 60 डिग्री। सब खत्म हो गया। अब क्या करना है? दो को बस समकोण त्रिभुज पहचानना है। क्या करना हम लोग को? समकोण त्रिभुज। लिखो मत कोनो, दो को समकोण त्रिभुज पहचानना है। और समकोण त्रिभुज दोनों लेके चलेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ पहल का समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? पहल का दूसरा का फिक्स नहीं होता है, कौन हो सकता है? ABC। एक और ही बताओ, DCB। दोनों समकोण त्रिभुज पहचान में आया। बस दोनों को लेके चलना है, पारापारी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, डायरेक्ट हम लोग का आंसर मिल जाएगा। कोण से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कोण से मतलब नहीं है यानी कि बचेगा क्या? लंब और आधार। लंब और आधार के संबंध में क्या लेके चलेंगे? कोण से क्यों मतलब नहीं है? देखो AC कौन का? ABC का समकोण यहाँ पे, तो सामने वाला कौन? AC का होगा कोण। कोण से AC से कोनो मतलब है? AC से कोई मतलब नहीं है। इसमें आ जाओ DCB। समकोण यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री ना, इसके सामने वाला ये कौन? DB कौन? BD जो है कौन। तो बताओ इससे कोई मतलब है? कोण से कोई मतलब नहीं है। लंब भाई हो गया, नीचे वाला जो है आधार। दोनों में कॉमन आधार है ना, तो लंब और आधार से संबंधित क्या लेके चलेंगे? दोनों त्रिभुजों में tan का ही प्रयोग होगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। पहल का त्रिभुज कौन सा ले हो? ABC लेके चलते हैं ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब चलेंगे तो ABC में कौन सा कोण है? 30 है कि 60 है? 60 है। तो लिखेंगे tan 60 बराबर, जिसको दिक्कत होगा कोण पहचानने में वो बोलोगे। ठीक है ना, ABC में 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के सामने वाला लंब है। जब ABC लेके चल रहे हैं तो बीचा में गिजिर मिजिर दिखाई ना देना चाहिए। ठीक है ना, ABC में क डिग्री 60, 60 के सामने वाला लंब। लंब क्या हो गया? AB। बटा में आधार होता है ना, वो आधार क्या हो जाएगा? BC। tan 60 का मान बताओ तो? √3। AB का मान है BC x। तिरछा तिरछी कुछ नहीं है तो बटा में 1 लेके गुणा करे ना, तो x से √3 में गुणा, तो √3 50 एक कम है 50, √3 गुणा में होने जाएगा तो 50 बटा में √3। हर परिमेयकरण करें कि बाद में? बाद में, क्योंकि x से कोई मतलब नहीं है। क्या पूछा है? भवन की ऊंचाई। क्या निकालना है? h ना। h जो होना चाहिए बटा में रूट नहीं होना चाहिए। जब होगा तो हटा देंगे। तो चलो अब दूसरा का समकोण त्रिभुज ना हो, अब कौन सा समकोण त्रिभुज? D में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ना बोलोगे अब सब है, 2-3 बार बोलो जब तक ना लिखा रहा है। समकोण त्रिभुज DCB में, जैसे ना बोलते हो ना, लिखने में बड़ी बेकार लगता है।
हम एक दिन केवल कोई ना था, सही बक बक करके बोल रहे थे। केवल एक बार ऐसा हुआ है, उस दिन पगला गए थे। देखे थे यूट्यूब पर डाले थे, जा रहे थे पढ़ाने, धरारा जा रहे थे, बारिश होने लगा, तेज रुक गए। आए तो सही वीडियो बना रहे थे, दिन में कैसे बोला पा रहा है कि ना, बड़ी खराब बोले थे, बोल रहे थे, बीच में रुकना पड़ जा रहा था। पहला बार था ये, पहली बार गुणवा जो डाले थे ना 2 सेकंड में गुना, सबसे ज्यादा व्यूज उसी पे गया है। शॉर्ट वीडियो अच्छा है, वीडियो भी बना के डाले हैं, 2 को डाले हैं, वीडियो करके भी और शॉर्ट में भी, दोनों पे व्यूज सबसे ज्यादा गया है। ठीक है, अकेला ही ठीक है ना, तुम सब पनौती है। चलो देखो, समकोण त्रिभुज डीसीबी में, तो डीसीबी दिखाई दे रहा है ना, डीसीबी। अब भाई पूरा डीसीबी दिखना चाहिए, अब भाई बीच वाला पे ध्यान नहीं देना है। तो डीसीबी में कोण कितना है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो 30 है ना, हो 30 के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा? डीसी। अब बटा में आधार कौन सा? बीसी। तो लिखेंगे डीसी बटा में बीसी। tan 30 का मान बताओ, 1/√3। अब डीसी का मान बताओ, डीसी बीसी x। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, करे ना, x का मान रख दोगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा, तन की कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? x के जगह पे लिखेंगे तो लिखेंगे 50/√3, 3 को बटा हो जाएगा, घबरा जाओगे। तो पहले तिरछा तिरछी कर देते हैं गुणा, x में 1 में गुणा करेंगे कितना? √3 में h में गुणा करेंगे कितना? √3h। अब देखो x के जगह पे वैल्यू लिखते हैं, x के जगह पे वैल्यू इसका क्या है? 50/√3। तो x के जगह पे लिखेंगे 50/√3 बराबर √3। अब बताओ, यहाँ से h का मान निकल जाएगा ना, √3 गुणा में n आएगा, तो सीधा करके लिख देते हैं पहले, √3h बराबर 50/√3। अब बताओ √3 गुणा है भाई, भेजेंगे ना, तो 50/√3। अब भाई गुणा से भेजेंगे भागा में, तो भागा में ऊपर जाएगा कि नीचे? बाटा के नीचे, बाटा ना कहलाता है भागा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। ये तो डायरेक्ट हो गया हो 50 √3 में गुणा होगा तो 9 आ जाएगा, केवल 3 है, √9 ना आएगा, बानर। √3 में गुणा होगा तो √9 ना कहलाएगा। तुम लोग एकदम इस पर लिखिए ना, सब भरोसा। √3 में गुणा होगा √3 से तो √9 आएगा ना, और √9 का मान क्या होता है? 3। 50/3। एकरा के मिक्स फ्रैक्शन कर देना, मिश्रित भिन्न चीनी और क्या होता है, गुड़ मिक्स कर दोगे ना, वो करे क्या कहा जाता है? मिश्रित भिन्न। 3 से भागा दो, इसमें 16 3 48, 2 बचेगा, अब बटा में 3। करने आता है मिश्रित भिन्न, नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या करना है? 3 से 50 में भागा करेंगे, 3 कम है, 80 लग रहा है, कौची है 50। तो एक बार में जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, 2 0 उतारेंगे, 3 6 18, कितना शेषफल है? तो बताओ क बार में कटल है? 16 को बार, कितना बचल है? 2 को ऊपर, क से भागा दिए हैं, 3 को नीचे। ऐसे किया जाता है मिश्रित भिन्न। हो जाएगा कौची है? सेंटीमीटर की मीटर? मीटर। तो इसीलिए भवन की ऊंचाई लास्ट में लिखोगे ना, इसीलिए भवन की ऊंचाई 16.2/3 मीटर है। बन जाएगा, बनाओ। क्या कह रहा है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो सड़क का मतलब समझो, ये सड़क का एगो लंबाई होता है, एगो कहलाता है चौड़ाई। सड़क का लंबाई मतलब मान लो कि यहाँ से एक आगे गांव तक रोड गया है, तो क्या कहलाएगा? लंबाई। ऐसे ही रोड जाएगा ना, मान लो इतना दूर में, तो नाप देंगे ना तो इसी को कहेंगे चौड़ाई। ऐसे नाप देंगे तो क्या कहेंगे? चौड़ाई। एक बात समझो, ये समतल है, एकरा में अगर बनाएंगे ना तो द्विविमीय आकृति बनाएंगे। कभी भी अगर बढ़िया से बना सकते हैं तो कौन सा 2D फिगर, 3D ना समझ में आएगा इसमें। तो पहले हम लोग 3D अपने मन में ही कल्पना कर लेना है कि ऐसा होगा, ठीक है, और बाद फिगर बनाएंगे।
तो चलो समझो, एक सड़क की चौड़ाई लेना है, तो सड़क का चौड़ाई का मतलब समझ में आ रहा है, रोड है ना, बगल में रोड है, गया है ना सामने से, ये कहलाएगा लंबाई, ऐसे गया है क्या कहलाएगा लंबाई, लेकिन एक किनारा से वो किनारा तक माप देंगे क्या कहलाएगा चौड़ाई। समझ में आ रहा है चौड़ाई ना। तो यही दिया हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर है ना, वो कितना चौड़ाई दिया है सड़क का 80 मीटर, मतलब एक किनारा से एक किनारा तक माप दिए, चौड़ाई कितना हो गया 80 मीटर। देखो शहर में जाओगे ना तो ऐसे रोड रहेगा, रोड ऐसे जा रहा है और रोड के दोनों किनारे लाइट लगा रहता है। ससराम गए हो कब? ससराम मेन रोडवा पे तो नहीं, ये धर्मशाला तरफ लगा हुआ है, मेन रोड पे नहीं। जब चढ़ोगे ना ये ओवर ब्रिज तो उस पे दोनों तरफ लाइट लगा हुआ है ना, तो समझो सड़क और सड़क के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, समान लंबाई के दो खंबा, समान लंबाई के दो खंबा, एकदम बराबर बराबर लंबाई के। अगर हेने 10 मीटर का लगा है तो हेने 2 मीटर का 10 मीटर का। रोड बढ़ा देना हो, बड़ लग रहा है, ठीक है। अब तो चलो देखो, हाई का मीटर एच मीटर, तो हाइयो का मीटर एच मीटर, अब ये बड़ लग रहा है, तब बानर दोस्तों बराबर लंबाई क्या है, कैसा बराबर लंबाई का, कौन बड़ लग रहा है, बड़ लग रहा है, दुनिया सब बड़ लग रहा है, टेढ़ बन गया तुम लोगों की तरह ना। चलो देखो, समान लंबाई के दो खंभा, सड़क के चौड़ाई के दोनों किनारा पे, ठीक है ना। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों तरफ किनारों पे क्या लगा हुआ है, दूगो समान लंबाई के खंभा। अगर एगो की लंबाई h मीटर लेते हैं तो दूसरा का क्या हो जाएगा h मीटर। कोई दिक्कत है? अब देखो बुकवा कहाँ पहुंचे हैं, वो दो खंभे लगे हुए हैं, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो कहीं भी ये दोनों खंभा के बीच में क्या लेना है, बिंदु। ऐसा बिंदु लेंगे ना कि एगो खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एगो खंभा का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री करना है। तो देखो जिस जहां पे 60 डिग्री करेंगे तो उसको थोड़ा क्या करेंगे, नजदीक, तभी ना झुकाव अधिक होगा। तो ये हो जाएगा क डिग्री का, हेजा 30 डिग्री लिख दें, चलो हेजा हम 30 लिख देते हैं ना, हेजा लिख देते हैं 60। कोनो दिक्कत है केहू के? क्या दिक्कत है? हेजा झुकाव अधिक है तो कोण का होना चाहिए अधिक, इधर झुकाव कम। देखो ऐसे है ना, हो यहाँ पे झुकाव का है कम, तो कम होने के कारण कोण इधर का होना चाहिए कम, इधर झुकाव यही कोणवा से मापेंगे, चांद से करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। यही कोणवा से मापेंगे ना तो पता चलेगा कि इधर झुकाव का है अधिक, तो अधिक है तो कोण वो अधिक होगा ना, झुकाव अधिक तो कोण अधिक, इधर झुकाव कम तो कोण कम। समझ में? 60 डिग्री या 30 डिग्री कहाँ लिखेंगे? सड़क पे एक बिंदु लेना है, उस बिंदु से एगो खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री, एगो खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री। बना लोगे फिगर, फिगर बनाओगे समकोण त्रिभुज मिलेगा। जब समकोण त्रिभुज मिल जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहा है इसमें, हो पहुंचे थे 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई यानी कि क्या निकालना है, एच। खंभों की ऊंचाई यानी क्या निकालना होगा, एच। अब बोला है कि खंभों से बिंदु की दूरी, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ये बताओ कि ये वाला दूरी क्या है, पूरा दूरी क्या है, पूरा दूरी कितना है 80 मीटर। ये वाला दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है, ठीक है। अच्छा बताओ, हाई एगो समकोण त्रिभुज है, हाई एगो समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज का आधार ये है ना, इस समकोण त्रिभुज का आधार ये है ना, तो जब आधार ये है तो इसका माप चाहिए ना, तो नहीं दिया है माप, तो एक मान लेंगे x मीटर। कितना x मीटर। चलो एगो क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, तो नहीं बताओ, जब हाई x माने तो हाई कितना हो, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है, 80 माइनस x मीटर, ठीक है। देखो पूरा लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर, यहाँ से यहाँ तक तो पता है कितना x, कितना है x, ये वाला बताना है। तो पूरा में से पूरा कितना है, तो पूरा में से हाई वाला हटा देंगे, तो हाई वाला हटा देंगे तो ये ना बचेगा ये वाला, तो पूरा में से ये वाला हटाएं, कौन सी हटाएं x, 80 माइनस x। कोई दिक्कत है? वो सब लंबाई मिल गया। समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार मिल गया। देखो लंब आधार,
लंब आधार। आराम से दोनों को लेके चलेंगे, ये दोनों समकोण त्रिभुज हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और नाम ना दिए, नाम दे देना वो ए बी सी डी ई। चलो बता सकते हो सड़क की चौड़ाई कौन सा है? बीडी। बीडी बाद में बोल रहे हैं, वो बोल रहा है पहले, बाद में सभी लोग। बीडी ये सड़क के बीच में बोला है, वो बिंदु कौन सा है? सी। खंबा कौन सा है? ए बी और डी ए के बाद। चलो देखो, अब देखो शुरुआत करना है इसमें, तो सबसे पहले क्या बोला है? सड़क। स्टेटमेंट लिखोगे नहीं यहाँ पे, स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या बोला है? देखो एक चीज, स्टेटमेंट ना शुरू में एक बार बोलते हैं, और जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है छाप लेते हो तब वो एक बार बोल देते हैं। कब बार बोल दिए? अगर हम छपवाना चाहें तो एक बार बोल के पूरा छपवा सकते हैं, टाइमो बच जाएगा। लेकिन जब तक अपने से ना लिखोगे ना तो बढ़िया ना लगेगा और समझ में नहीं आएगा। सोचोगे ना कि हम छपवा दें, रट रट के याद कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। रटने से ही कबो याद ना होगा। मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, एसएसटी नहीं है। क्या है? फोन आता है ना हो, स्टेटमेंट बोलना था ना, लिख लोगे? छोड़ दें? ना लिखा पाएगा। चलो देखो सुन लो, उसके बाद लिख लेना। माना कि बीडी कोई 80 मीटर चौड़ी ना सुनाई दिया है, स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसका, ठीक है ना। माना कि बीडी कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये बोला है ना। फिर बोला है कि सड़क के दोनों किनारे समान लंबाई के दो गो खंबा है, यानी कि सड़क के बाद क्या बोला है बुक में? खंबा। तो माना कि बीडी बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है तथा सड़क के दोनों किनारे ए बी, रुक जाओ, ए बी तथा ई डी एच मीटर ऊंची दो खंबे। सड़क के, रुक जाओ, सड़क के दोनों किनारे ए बी तथा ई डी बराबर एच मीटर लंबी दो खंबे। हो जाएगा, लिखा जाएगा इतना। अब फिर बोलना, लिखना है कि सड़क के बिंदु सी से, सड़क के बिंदु सी से खंबा ए बी का उन्नयन कोण तथा खंबा ई डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खत्म कहानी। हो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना, लिखवा देंगे, लिखवाने में टाइम ना लगेगा। दो बार बोलते हैं, उससे बढ़िया लिखवा देंगे, लेकिन दिक्कत तुम लोगों को होगा। बिंदु किसे लिखेंगे? सी कैसे लिए हैं? ये बोला है, बुक पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट कौन बोला? सड़क के बिंदु सी से, अच्छा, सड़क पर स्थित बिंदु सी से खंबा ए बी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंबा ईडी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सड़क के बिंदु सी से ए बी का उन्नयन कोण, खंबा लिख के, खंबा ए बी का उन्नयन कोण 60 तथा खंबा ईडी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ना लिखाएगा? ध्यान रखना, पहले बोला है सड़क, सड़क को लिख दोगे, फिर बोला है खंबा, खंबा को लिख दोगे, और उसके बाद एक बिंदु, और बिंदु से दोनों कोण, ठीक है ना। सब में तो ये हो रहा है, दो को देता है, लास्ट में फिर कोण। तो चलो देखो, स्टेटमेंट के बाद क्या लिखे? सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई कौन सी है? वो बीडी, बीडी बराबर 80 मीटर। और क्या दिया है? खंबा की लंबाई, लंबाई बोला है कि ऊंचाई, एक ऊंचाई लंबाई अलग अलग होगा। आप कह रहे हो सर? मत लिखो। खंबा की लंबाई, खंबा की लंबाई कौन सी? ए बी। अच्छा, ए बी बराबर ई डी, दोनों साथ में ना हो, ई डी दोनों कितना है? नहीं माने हैं एच मीटर, ठीक है। अब लिखना है ये वाला जो बीच में निकाले है ना, ठीक है, लिखेगा तो ना, हम लिखेंगे बीसी बराबर क्या माने हैं? वो बीसी बराबर माने हैं x मीटर। अब फिर क्या लिखे हैं? CD। तो देखो CD निकालना है, सुनो, CD निकालना है, CD। तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे? BD में से BC घटा देंगे, तो लिखेंगे BD माइनस BC, BD माइनस BC। BD कितना है?
80। देखो ये बीडी ना लिखे हैं वो यहाँ पे, बीडी कितना 80 या माइनस बीसी, बीसी कितना x, 80 माइनस x मीटर। सीडी कितना हो गया 80 माइनस x मीटर। कोनो दिक्कत हो? अब फिर क्या था, हो गया सब कोण लिखना है। इस 60 डिग्री वाला कोण का नाम बताओ। एंगल एसीबी कितना 60 डिग्री। 30 डिग्री वाला का नाम बोलो ईसीबी। डी ईसीडी कितना 30। दो को समकोण त्रिभुज तो क्या है, कौन कौन सा कर एगो हे एगो नाम है कर ए बी सी अरे वो मत करो यार। अभी बोले नहीं क्या होता है ना हाँ अपन समझा। अच्छा काम नहीं सुना तो हम बुलवा रहे हैं तब बोल रहे हैं। ऐसे हमारे क्लास में इतना होता है कि अपने से कोई बोलना शुरू कर देगा। समकोण त्रिभुज का नाम कुछ है तो समकोण त्रिभुज का नाम ए बी सी, ये वो समकोण त्रिभुज है इसका नाम ई डी सी। ठीक है, हमारा बोलने से केवल ना होता, तुम लोग बोलोगे तब भी समझ में आएगा। ठीक है ना, हम खाली लिखते जाएंगे बोलते जाएंगे तो काम चलने वाला इससे हो, समझ में क्या आएगा? समझाने ना आए क्या, छपवाने आए हैं? समझाने। देखो यहाँ पे देखो, ज्यादा समझाने के कारण ही कहीं ज्यादा टाइम लगता है हम लोगों को। अगर कहीं पे एक क्वेश्चन जो है 10 मिनट में बनता है ना, तो एजा वही क्वेश्चन 20 मिनट में बनेगा। करो कारण है, बीच में बहुत ज्यादा समझाना होता है, एक स्टेप बताना पड़ता है। डायरेक्ट छपवाते भी जाएंगे या तुम सब कुछ ना बोल सकते हो, कहोगे ठीक है, ऐसा ही होता है। क्योंकि छूट मतलब जे छपवाएगा ना वो क्लास में छूट ना रहेगा, पूछने का छूट नहीं रहेगा। वो कबो ना बोलेंगे कि पूछो। जैसे हम बीच में तुम लोग को बहुत पूछते हैं, बोलते हैं कि जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे क्या करना है, पूछना है। लास्ट में भी उतारो, ना समझ में आएगा बीच में तो पूछ लेना है। ठीक है, जहाँ छपवाया जाएगा ये वर्ड कबो ना बोलेंगे। पढ़ाते समय कबो ना बोलेंगे कि ना समझ में आए तो पूछना, तो समझ जाना कि कोचिंग छपवाने वाला है। पहचान जाओगे ना, क्या करोगे पहचान के? समकोण त्रिभुज पहचानो कौन सा है, ए बी सी। तो शुरुआत करें ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो लंब है और आधार है, कौन से कोई मतलब नहीं है। तो tan लेके चलेंगे ना, tan का डिग्री tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कौची है ए बी बटा में ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान बताओ √3। ए बी का मान बताओ h बटा में बी सी का मान है x। अब करेंगे हम लोग लड़ाई झगड़ा। कैसे लड़ाई झगड़ा, तिरछा तिरछी लड़ाई करो। x से h में तो कितना हो जाएगा h, √3 से x में √3x। एक मतलब ये है ना कि कतो हमको h दिखाई दिया ना तो पूछ के मार देंगे, का लिख देंगे ओकरा जगह पे। ऐसे करोगे ना ना, लड़ाई झगड़ा ना करना है। h बराबर कितना, यानी कि h के जगह पे √3x रख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जहाँ h लग जाएगा ओकरा जगह पे √3x है, तो कहाँ दिखेगा h? अगला त्रिभुज में। तो अगला त्रिभुज से चले हैं। क्या हो गया हो, लेकिन लास्ट बेंच खुशी दिक्कत है। देखो ध्यान से थोड़ा, शुरू करें। समकोण त्रिभुज ना हो, कौन सा समकोण त्रिभुज, ई डी सी। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ई डी सी में समकोण त्रिभुज, और लिखना पड़ेगा हो, बड़ी लिखने में मेहनत होता है। ऐसा सिस्टम होता है बोल के समकोण त्रिभुज ईसीडी में लिखा जाता है। ईडीसी में, ईडीसी ना हो, समकोण त्रिभुज क्वेश्चन है ना, ऐसे है। गूगल मैप होता है ना, सब बोलने पे सर्च हो जाता है, लेकिन उल्टा पुल्टा लिख देता है। कभी को उल्टा पुल्टा हो जाता है ना। हाँ, सीबीएसई मीडियम से पढ़ाएंगे ना इंग्लिश खाली, ओकरा में तनिक उल्टा पुल्टा ना हो सकता है, क्योंकि गूगल का लैंग्वेज ही इंग्लिश है। जहाँ खोज होगा वही ना लैंग्वेज डाला जाएगा। अमेरिका है, गूगल कहाँ की कंपनी है, अमेरिका। अमेरिका में क्या चलता है, इंग्लिश। तो मेन लैंग्वेज क्या होगा।
कैसे बोल दिए, बहुत बड़ी बात है, बोलती ना है जल्दी। बहुत हिम्मत बांध के आई होगी, तुम सब इतनी ना आ पाते, तो मुझे डर लगता है। अब जोन 7-8 वाला है यानी कि तंजी ठीक हो गया है, अब ठीक लग रहा है पढ़ने में। लेकिन फिर नया नया लेके लेके आएगा, वो बाना नहीं आएगा, सब कौन का बाटा पे जोड़ना आएगा तो समीकरण आएगा, हर साल होता है। चलो देखो, समकोण त्रिभुज EDC में शुरू करते हैं। EDC इसमें भी है लंब और ये है आधार, सीधी आधार है ना, तो लंब और आधार है। लंब और आधार है तो क्या लेके चलेंगे, tan। tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है ED बटा में CD, तो लिखेंगे ED बटा CD, ED बटा में CD। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3। ED का मान बताओ, ED H बटा में CD, CD का मान है लिखेंगे H बटा में 80 माइनस x। कौन दिक्कत हो, अब करेंगे तिरछा तिरछी ना करें, तो √3 में किससे गुणा, H से, तो √3 इसका पहले करते हैं, इसका पहले कर देते हैं ना, कोई मतलब नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं 10th क्लास तक। 80 माइनस x में गुणा करेंगे x से, तो जी हम कहते हो ना हो 80 माइनस x, और √3 में गुणा करेंगे h से, तो √3 h। अब किसी का वैल्यू रखना है जिसका वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है हम लोग को। h का वैल्यू कितना है, मतलब जहां h दिखाई दिया वहां पे क्या लिख सकते हैं, √3 x। ध्यान रहेगा ना कि एजस रखे हैं, एक के मान लेते हैं, समीकरण है लिख देंगे समीकरण 1 से, तो 80 माइनस x, √3 है तो √3 गुणा h के जगह पे क्या लिखोगे, √3 x। यहाँ साइडवा में लिख देना कैसे, समीकरण 1, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना, समीकरण 1 से। तो बताओ 80, लेकिन वैसे ही सही था, गड़बड़ा दिए, कोई बात ना है, इन सब कसम आ जाएगा, ठीक है ना। 80 माइनस x, √3 में √3x में गुणा होगा, तो √3 और √3 का हो जाता है 3, x का x, कोई दिक्कत है। माइनस x है, अपन जाती ओर के भेज देगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस x। अब प्लस x जुट जाएगा तो कितना हो, ना बोल रहे हो, दिक्कत हो रहा है, 3x का 3x, और जाती वाला बोलाएगा ना, तो माइनस x से आएगा यानी प्लस x, तो 80 बराबर 3x आएगा x से 4x, सीधा करके लिख देते हैं 4x बराबर 80। यहाँ से x का मान निकालो, 20 का 80 होता है, x बराबर कितना मीटर, 20 मीटर। और समीकरण 1 से चलेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा किसका मान है, h का। अरे घबरा रहे हो का, दिक्कत हो रहा है कुछ, आगे बढ़े ना। अभी x का मान पता चला है, h का ना पता चला है ना, तो h का मान कहाँ से पता चलेगा, 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कौन सी है, होते h बराबर √3 x, लिखोगे h बराबर √3 x, x के जगह पे क्या लिख दोगे, 20। परिमेय संख्या को पहले लिखा जाता है ना, h बराबर है 20 और फिर √3 मीटर। तो बताओ खंभों की लंबाई कितना है, 20 √3 मीटर। एक और क्वेश्चन पूछा है, बोला है ना कि बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, बिंदु का है C से कौन खंभा, B ना, C से B के बीच की दूरी या फिर C से D के बीच की दूरी, ये बताना है। तो C से B का तो पता चल गया, C से B मतलब कौन सी, x कितना 20। बिंदु C से देखो क्या लिखना है, बिंदु C से खंभा AB के बीच की दूरी। 3 को क्वेश्चन पूछा है इसमें, कब क्वेश्चन पूछा है, 3 को। पहले का क्वेश्चन ही पूछा है कि खंभा की लंबाई, पहले का क्वेश्चन हो गया खंभा की AB बराबर ED बराबर H कितना 20 √3, ये आंसर पता चल गया, ठीक है। फिर बोला है ना कि बिंदु से खंभों के बीच की दूरी, तो बिंदु से पहले का खंभा के बीच की दूरी कितना 1 है। एक तीसरा का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस बिंदु से खंभा इस वाले के बीच की दूरी 80 माइनस 1 से, तीनों निकालना होगा, ठीक है ना। तो कौन सा निकाले, बिंदु C से खंभा AB के बीच की दूरी लिखेंगे, इसीलिए घबरा दोगे तुम सब, इसीलिए लिखवा दे रहे हैं, बिंदु C से ना हो
बिंदु सी से खंबा ए बी के बीच की दूरी कौन सी है? x है दूरी। x बराबर कितना? 20 मीटर। ये हो गया ना? दिखाई दे रहा है? वो गिजिट मिजिट किए हमें ना दिखाई दे रहा है? फिर अब दूसरा का बिंदु सी से खंबा पुनः बिंदु सी से खंबा, इसे किसी का लंबा हो गया खंबा। क्या नाम है वो? ईडी। खंबा ईडी के बीच की दूरी कितना? 60 हो जाएगा। बीच की दूरी कितना? 80 माइनस x। 80 माइनस x का मान है कितना हो जाएगा? 60 मीटर। कोई दिक्कत है? एक और ही छूटा लग दूसरा आंसर होगा। खंबा की ऊंचाई ना लिखोगे एवं लास्ट में लिख दोगे खंबा की ऊंचाई। लंबाई बोला है ना वो? खंबा की लंबाई कितना? 20√3 मीटर हो जाएगा। तीनों आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को हो तो बनाओ, जहाँ कुछ दिक्कत होगा बोलना।